दोस्तों चलिए जानेंगे आज हम फिल्म हीर रांझा के बारे में जो कि 1970 के दशक में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज और साथ ही साथ रोमांटिक म्यूज़िकल फिल्म रही है जो कि डायरेक्ट करी गई चेतन आनंद की तरफ से और प्रोड्यूस करा था उनके बेटे केतन आनंद ने। फिल्म की स्टारिंग की बात करें तो फिल्म में स्टार्स रहे राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत, जयंत, सोनिया साहनी, कामिनी कौशल, इंद्रानी मुखर्जी, अचला सचदेव और साथ ही में टुनटुन। तो वहीं फिल्म म्यूज़िक दिया गया मदन मोहन की तरफ से। फिल्म बेस्ड थी लेजेंड हीर रांझा पे जो कि एक एपिक पोएम रही है हीर की, जो कि पंजाबी पोएट की तरफ से थी उन्होंने, यानी कि वारिस शाह, जो कि लिखी गई 1766 में। द फिल्म इज़ यूनिक इन द फैक्ट दैट द एंटायर फिल्म एंड इट्स डायलॉग इज़ इन वर्ड्स, जो कि कैफ़ी आज़मी ने लिखे थे वर्ड्स डायलॉग्स फिल्म के। बात करते हैं फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स की, जैसे कि डायरेक्शन किस पर बेस्ड रही थी, प्रोडक्शन किसका रहा, नरेट किसने करी, तो वही साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी किसने करी है। पिक्चर डायरेक्ट करी गई और स्क्रीन प्ले और नरेशन तीनों ही पार्ट निभाया गया चेतन आनंद की तरफ से। स्टोरी रही थी वारिस शाह की। जैसे कि हमने जाना फिल्म बेस्ड थी हीर पर, जो कि वारिस शाह स्टोरी राइटर भी थे। प्रोड्यूस करा था हिमालय फिल्म्स ने। स्टारिंग में नजर आए थे राजकुमार और प्रिया राजवंश। तो वहीं सिनेमेटोग्राफी करी थी जाल मिस्त्री ने। एडिटिंग का पार्ट निभाया था जादव राव। म्यूजिक का पार्ट निभाया था मदन मोहन और कैफी आजमी ने लिरिक्स दिए थे। रिलीज करी गई थी 1970 में। चलिए जानते हैं फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स, जैसे कि फिल्म के सॉन्ग्स और म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा नोटेबल रहे, काफ़ी ज़्यादा नोट करे गए, और उसकी फ़ोटोग्राफी भी जो कि करी गई थी जाल मिस्त्री की तरफ से। हालांकि चेतन आनंद की काफ़ी सारी फिल्म्स जो है कि वो उसकी फ़ोटोग्राफी जाल मिस्त्री की तरफ से ही करी गई है, जिसके लिए कि उन्होंने एक अवार्ड भी विन करा था इन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म के लिए। फिल्म was also showcases some of the best dialogues from the legendary actor राजकुमार, और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट रही। क्रू में रहे थे आर्ट डायरेक्शन करा था सुधेंदु रॉय ने, शामिल ने साथ में। तो वहीं डांस डायरेक्टर रहे थे सुदर्शन धीर और गोपी कृष्ण। बात करते हैं कास्टिंग की, तो कास्ट रही राजकुमार की एज रांझा, प्रिया राजवंश एज हीर, प्राण एज छोटे चौधरी, पृथ्वीराज कपूर एज द किंग, अजीत एज साइदा, उल्लास, जयंत, मनमोहन, डीके सापरू, जीवन, कामिनी कौशल, नाना पालसीकार, इंद्रानी मुखर्जी, अचला सचदेव, इरशाद पंजाटन, शौकत आज़मी, पद्मा खन्ना, टुनटुन, तबस्सुम। तो दोस्तों ये सब रहे थे फिल्म की कास्ट में। जानेंगे इनके बारे में भी, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जो कि इनका रहा फिल्मी इंडस्ट्री में। उससे पहले जानते हैं फिल्म के साउंड ट्रैक के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा, जो कि इंक्लूड रहे ट्रैक्स कंपोज करे गए थे मदन मोहन की तरफ से। लिरिक्स थे कैफ़ी आज़मी के, और एक स्पेशली रिमेम्बर्ड रहे थे पोइगनेंट के लिए, जो कि था ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, जो कि सॉन्ग गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। इसके अलावा काफ़ी और सॉन्ग्स थे, जानते हैं उनके बारे में। मिलो ना तुम तो गाए सॉन्ग था, वो गाया लता मंगेशकर जी ने। दो दिल टूटे, दिल चढ़ता ही,
डोली चढ़ते ही, मेरी दुनिया में तुम आई, ये सभी गाने लता मंगेशकर की तरफ से गाए गए। साथ ही साथ मेरी दुनिया में तुम आई लता मंगेशकर जी के साथ मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया है। तेरे कुछे में तेरे दीवाना सॉन्ग गाया मोहम्मद रफ़ी ने। ये दुनिया ये महफ़िल जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट रहा था सॉन्ग, ये भी मोहम्मद रफ़ी की तरफ से गाया गया है। नचे आंगने में गाया गया शमशाद बेगम और जगजीत कौर की तरफ से। फिल्म अवार्ड विनिंग भी रही है, जिसमें कि 1971 में फिल्म फेयर अवार्ड और साथ ही साथ फिल्म फेयर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड दिया गया था जाल मिस्त्री को। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म के कास्ट से जुड़े अगले किरदार के बारे में, जो कि रही कामिनी कौशल। फिल्म में नज़र आई, हिंदी फिल्म में नज़र आती हैं, साथ ही साथ टेलीविज़न पर भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जानी जाती है अपने रोल्स के लिए, जैसे कि उन्होंने कुछ फिल्म्स में करे हैं। नीचा नगर जो कि 1946 में आई थी, और 1946 में उन्होंने अवार्ड विन करा था पाम डी और जो कि गोल्डन पाम अवार्ड था एट केन्स फिल्म फेस्टिवल। एंड बिराज बहू जो कि 1955 में आई थी, उसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का 1955 में। ऑन स्क्रीन जानी जाती है कामिनी कौशल के नाम से, एंड उनका जो रियल नेम है वो है उमा कश्यप। बिलोंग करती है लाहौर पंजाब से, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं, जैसे कि नीचा नगर, शहीद, नदिया के पार, बिराज बहू, और साथ ही साथ उन्होंने लीड रोल प्ले करा है इन फिल्म्स फ्रॉम 1946 टू 63, वेयर इन हर रोल्स इन दो भाई जो कि 1947 में रिलीज़ हुई थी, शहीद, नदिया के पार, ज़िद्दी, शबनम, पारस, नमूना, आरज़ू, जंजार, आबरू, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब, गोदान उनकी कुछ बेस्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं उनके करियर की। Also played character roles in 1963, was critically acclaimed for her performance in the movie Shaheed जो कि 1965 में आई थी। अपीयर हुई हैं 3 फिल्म्स में राजेश खन्ना के साथ, जो कि रही दो रास्ते, प्रेम नगर, महाचोर, अनहोनी विद संजीव कुमार, एंड 8 फिल्म्स विद मनोज कुमार जो कि रही शहीद, उपकार, पूर्व और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी, 10 नंबरी, संतोष। बात करी जाए उनके करियर की तो शी हैड बीन अ स्टेज एक्ट्रेस इन दिल्ली ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज फ्रॉम 1942 to 1945. She worked as a radio child artist with the name Uma in Lahore from the partition from 1937 to 40.
said in an interview about whether she wanted to be an actress in her childhood. I came from very intellectual family. My dad, S.R. Kashyap, was a professor at a government college in Lahore and the president of the Science Congress. Had written about 50 books on botany. Growing up, our family concentrated more on knowledge, but he never deterred us from doing anything we wanted, as long as it was positive, though she had no dreams of joining the film industry. While being in college, she was a fan of actor Ashok Kumar. Once she said in an interview, we were to perform for the War Relief Fund in college. Ashok Kumar and Leela Chitins were the chief guests. After the show, we went to meet him. I thought of having some fun. As he stood talking to the students, I pulled his hair from behind, जो कि उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी कॉन्टैक्ट्स और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस करा अपने कॉलेज डेज़ के दौरान। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। बात करते हैं उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो कि एज अ एक्टर रही हैं, जिनमें 1946 में आई नीचा नगर, आफ्टर देन जेल यात्रा, दो भाई, आग, जिद्दी, शहीद, नदिया के पार, शबनम, पारस, आरजू, शहनशाह, बिराज बहू, बड़े सरकार, भीगी रात, उपकार, मेरी भाभी, एक श्रीमान एक श्रीमती, यकीन, यादगार, पूरब और पश्चिम, इश्क पर जोर नहीं, हीर रांझा, टांगे वाला, एक मुट्ठी आसमां, अनहोनी, रोटी कपड़ा और मकान, प्रेम नगर, दो झूठ, सन्यासी, कैद, अपने रंग हजार, नहले पे धैला, 10 नंबरी, चांदी सोना, बगुला भगत, अहिंसा, टक्कर, संतोष, देशवासी, हम शक्ल, हर दिल जो प्यार करेगा, हवाएं, लगा चुनरी में दाग, चेन्नई एक्सप्रेस, कबीर सिंह उनके फिल्मी करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। चलिए जानेंगे अगले किरदार के बारे में जो कि फिल्म में दिखाई दिए। वो थे इरशाद पंजातन, जो कि एक इंडियन एक्टर और वेटरन मिमे आर्टिस्ट रहे, based in Berlin, who introduced the art form to India during 1960s. He also started his career as a stage actor और काफ़ी कम फिल्म्स में उन्होंने काम करा है। Later received acclaim as mime artist. He toured through West Asian and Europe countries in 1971, which led him to Berlin, where he settled down. Over the years, he has even acted in a few Hollywood and German films like Manito's Shoe, Free Reno, God is No, सोप्रानो एंड आयरन स्काई। चलिए जानते हैं उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जैसे कि पंजातन started his career as an aviation engineer. However, he left the city for Delhi in 1950 to pursue his passion for theatre and acting. Trained in Kathakali under Raghavan Nair and later under Narendra Sharma, जो कि एक डिसिपल रहे उदय शंकर के, started his career as an actor with the Hindustani theatre, the theatre group of Begum Qadsia Zaidi. 1957 में he enacted a night theft scene in play चरुदत्ता, जिसमें कि उन्होंने कोई भी डायलॉग्स यूज़ नहीं करे,
फिर भी जो रिव्यू था मार्ग मैगजीन का, उन्होंने मेंशन करा दैट इट वाज अ वेरी गुड पेंटोमाइमे पेंटोमिमे. This intrigued him and ventured into learning the art form. Soon he happened to see a local mime artist perform on the streets of Delhi. And in the next hour, he learned all that he could from him and started practicing and improvising on his own. After then, performed his first mime play in 1962 in Delhi, introducing mime to India in the 1960s, which earned him a wide acclaimed. Hindustani theatre closed and he began to focus mainly on mime. Through he also acted in a few Bollywood films during this period, including K.A. अब्बास साथ हिंदुस्तानी, जिसमें कि उन्होंने रोल प्ले करा था एक पोर्टुगीज स्पाई का. Though trained in the martial marquee style, he developed his individualistic style and language, and soon he started touring with his solo mime act. The film's division also made some public service documentary with him, जिसमें की रही खिलौने वाला and 65432, before he left for his tour outside India to West Asian and European countries. And after leaving India, he first performed the Lahore Women's College and eventually reached Germany, where he later settled and has continued performing as a solo artist ever since. और उनकी कुछ फिल्म्स रही एज इन जर्मन एंड हॉलीवुड, जैसे कि रही आयरन स्काई एंड गॉड इज नो, सोप्रानो, देस मेनी टू, Hush Christian Anderson, My Life as a Fairy Tale and Reclaim Your Brain. Married Ingrid Settler in 1975 and opened a mime school in Berlin, जहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू करा अपना फ्यूचर एंड गेव हिज लास्ट मिमे परफॉर्मेंस इन दिसंबर 2008 इन पुणे, जो कि उन्होंने दिया था थिएटर बियॉन्ड वर्ड्स फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज करा गया था अमोल पालेकर की तरफ से, और उन्होंने सोलो परफॉर्म दिया था वॉक ऑफ लाइफ पे. 5 years later, in July 2012, while visiting family in his hometown, उन्होंने लेक्चर दिया डेमोन्स्ट्रेट करते हुए मिमे इन हैदराबाद एट लामाकन. बात करते हैं उनकी कुछ फिल्म्स की और टेलीविज़न की. फिल्म्स जो कि उन्होंने हिंदी में, यानी कि हिंदी फिल्म्स बहुत ही रेयर करी हैं: आसमान महल, बम्बई रात की बाहों में, साथ हिंदुस्तानी, हीर रांझा, बिखरे मोती, छोटी बहू, देर स्कू दिस, मनीटू, गॉड इज नो, सोप्रानो, केबाब कनेक्शन, फ्री रेनर, आयरन स्काई, द फिजिशियन, मैरी मी, बुद्धा's लिटिल फिंगर, बुली परेड द फिल्म. टेलीविज़न पे नज़र आए थे हंस क्रिश्चियन एंडरसन माई लाइफ एज अ फेरी टेल में. तो दोस्तों, ये तो हमने जाने उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि इरशाद रहे हैं. जानते हैं अचला सचदेव के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस रही और अपीयर हुई है क्लासिक फिल्म्स में, जो कि हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही इंडस्ट्री की. शी वॉज फ्रॉम पेशावर, who started her career as a child actor, later became known for mother and grandmother roles in Hindi films. और उनकी कुछ मेमोरेबल रोल्स रहे हैं जो कि दिखाई दी एज बलराज साहनी's वाइफ इन 1965 फिल्म वक्त एंड काजोल्स ग्रैंड मदर इन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट फिल्म रही हैं. अदर दैन दीज उनकी कुछ मेमोरेबल फिल्म्स रही हैं और नोटेबल वर्क रहे हैं, जैसे कि फुटपाथ, चांदनी चौक, परदेसी, मिस मैरी, शगुन,
आरज़ू, वक्त, हमराज, मेरा नाम जोकर, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम। जानते हैं उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स तो वो रहे Achla worked for All India Radio, Lahore before the partition of India, and then at Delhi, All India Radio made her film debut with Fashionable Wife and acted in over 130 Hindi films. She has acted in many Yash Raj films, starting with Yash Chopra's first production, that was Dag, a poem of love, and films such as Chandni, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge in 1995. Other than these, उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स रहे फिल्म्स रही जैसे कि प्रेम पुजारी, मेरा नाम जोकर, हरे राम हरे कृष्णा, अंदाज. Apart from acting in English films such as Mark Robson's 9 Hours to Rama and Merchant Ivory's The Householder, जो कि दोनों ही 1963 में आई थी. However, her most noted role remains as Balraj Sahni's wife in Work, wherein the hit song "ए मेरी ज़ोरा जबी" was picturized on her, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग रहा है. अदर देन दीज उनकी कुछ और फिल्म्स रही हैं जैसे कि कल हो ना तुम जानो ना हम, कभी खुशी कभी गम, दिल क्या करे, लव एंड गॉड, मंगल दादा, जूली, लैला मजनू, कर्म, त्रिमूर्ति, अनामिका, हंसते जख्म, पराया धन, अंदाज, प्रेम पुजारी, कन्यादान, हिमालय की गोद में, दिल एक मंदिर, कल्पना, अदालत, राही, फैशनेबल वाइफ उनके करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं. अदर देन दीज मोस्टली उन्हें देखा गया है इन द रोल ऑफ दादी, और उनके काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स हिट भी रही हैं जिसमें कि उन्होंने दादी का रोल निभाया है और काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है उनके इस रोल से.
दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म के कास्ट से जुड़े अगले किरदार के बारे में, जो कि रही कामिनी कौशल। फिल्म में नज़र आई, हिंदी फिल्म में नज़र आती हैं, साथ ही साथ टेलीविज़न पर भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जानी जाती है अपने रोल्स के लिए, जैसे कि उन्होंने कुछ फिल्म्स में करे हैं। नीचा नगर जो कि 1946 में आई थी, और 1946 में उन्होंने अवार्ड विन करा था पाम डी और जो कि गोल्डन पाम अवार्ड था एट केन्स फिल्म फेस्टिवल। एंड बिराज बहू जो कि 1955 में आई थी, उसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का 1955 में। ऑन स्क्रीन जानी जाती है कामिनी कौशल के नाम से, एंड उनका जो रियल नेम है वो है उमा कश्यप। बिलोंग करती है लाहौर पंजाब से, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं, जैसे कि नीचा नगर, शहीद, नदिया के पार, बिराज बहू, और साथ ही साथ उन्होंने लीड रोल प्ले करा है इन फिल्म्स फ्रॉम 1946 टू 63, वेयर इन हर रोल्स इन दो भाई जो कि 1947 में रिलीज़ हुई थी, शहीद, नदिया के पार, ज़िद्दी, शबनम, पारस, नमूना, आरज़ू, जंजार, आबरू, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब, गोदान उनकी कुछ बेस्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं उनके करियर की। Also played character roles in 1963, was critically acclaimed for her performance in the movie Shaheed जो कि 1965 में आई थी। अपीयर हुई हैं 3 फिल्म्स में राजेश खन्ना के साथ, जो कि रही दो रास्ते, प्रेम नगर, महाचोर, अनहोनी विद संजीव कुमार, एंड 8 फिल्म्स विद मनोज कुमार जो कि रही शहीद, उपकार, पूर्व और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी, 10 नंबरी, संतोष। बात करी जाए उनके करियर की तो शी हैड बीन अ स्टेज एक्ट्रेस इन दिल्ली ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज फ्रॉम 1942 to 1945. She worked as a radio child artist with the name Uma in Lahore from the partition from 1937 to 40. Said in an interview about whether she wanted to be an actress in her childhood, I came from very intellectual family. My dad, S.R. Kashyap, was a professor at a government college in Lahore and the president of the Science Congress, had written about 50 books on botany. Growing up, our family concentrated more on knowledge, but he never deterred us from doing anything we wanted, as long as it was positive. Though she had no dreams of joining the film industry while being in college, she was a fan of actor Ashok Kumar. Once she said in an interview, "We were to perform for the War Relief Fund in college. Ashok Kumar and Leela Chitins were the chief guests. After the show, we went to meet him. I thought of having some fun. As he stood talking to the students, I pulled his hair from behind." जो कि उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी कॉन्टैक्ट्स और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस करा अपने कॉलेज डेज़ के दौरान। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। बात करते हैं उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो कि एज अ एक्टर रही हैं, जिनमें 1946 में आई नीचा नगर, आफ्टर देन जेल यात्रा, दो भाई, आग, ज़िद्दी, शहीद, नदिया के पार, शबनम, पारस, आरज़ू, शहंशाह, बिराज बहू, बड़े सरकार, भीगी रात, उपकार,
मेरी भाभी, एक श्रीमान एक श्रीमती, यकीन, यादगार, पूरब और पश्चिम, इश्क पर जोर नहीं, हीर रांझा, टांगे वाला, एक मुट्ठी आसमां, अनहोनी, रोटी कपड़ा और मकान, प्रेम नगर, दो झूठ, सन्यासी, कैद, अपने रंग हजार, नहले पे दहला, 10 नंबरी, चांदी सोना, बगुला भगत, अहिंसा, टक्कर, संतोष, देशवासी, हम शक्ल, हर दिल जो प्यार करेगा, हवाएं, लगा चुनरी में दाग, चेन्नई एक्सप्रेस, कबीर सिंह उनके फिल्मी करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। चलिए जानेंगे अगले किरदार के बारे में जो कि फिल्म में दिखाई दिए। वो थे इरशाद पंजातन, जो कि एक इंडियन एक्टर और वेटरन मिमे आर्टिस्ट रहे, based in Berlin, who introduced the art form to India during 1960s. He also started his career as a stage actor और काफ़ी कम फिल्म्स में उन्होंने काम करा है. Later received acclaim as mime artist. He toured through West Asian and Europe countries in 1971, which led him to Berlin, where he settled down. Over the years, he has even acted in a few Hollywood and German films like Manito's Shoe, Free Reno, God is No, Soprano and Iron Sky. चलिए जानते हैं उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जैसे कि पंजातन started his career as an aviation engineer. However, he left the city for Delhi in 1950 to pursue his passion for theatre and acting. Trained in Kathakali under Raghavan Nair and later under Narendra Sharma, जो कि एक डिसिपल रहे उदय शंकर के. Started his career as an actor with the Hindustani theatre, the theatre group of Begum Qadsia Zaidi. 1957 में he enacted a night theft scene in play चरुदत्ता, जिसमें कि उन्होंने कोई भी डायलॉग्स यूज़ नहीं करे. फिर भी जो रिव्यू था मार्ग मैगजीन का, उन्होंने मेंशन करा दैट इट वाज अ वेरी गुड pantomime. This intrigued him and ventured into learning the art form. Soon he happened to see a local mime artist perform on the streets of Delhi, and in the next hour he learned all that he could from him and started practicing and improvising on his own. After then performed his first mime play in 1962 in Delhi, introducing mime to India in the 1960s, which earned him a wide acclaim. Hindustani theatre closed and he began to focus mainly on mime. Through he also acted in a few Bollywood films during this period, including K.A. अब्बास साथ हिंदुस्तानी, जिसमें कि उन्होंने रोल प्ले करा था एक पोर्टुगीज स्पाई का. Though trained in the martial marquee style, he developed his individualistic style and language, and soon he started touring with his solo mime act. The films division also made some public service documentary with him, जिसमें की रही खिलौने वाला and 65432. Before he left for his tour outside India to West Asian and European countries, and after leaving India, he first performed the Lahore Women's College and eventually reached Germany, where he later settled and has continued performing as a solo artist ever since. और उनकी कुछ फिल्म्स रही एज इन जर्मन एंड हॉलीवुड, जैसे कि रही आयरन स्काई एंड गॉड इज नो,
soprano, Des many too. Hush Christian Anderson, My Life as a Fairy Tale and Reclaim Your Brain. Married Ingrid Settler in 1975 and opened a mime school in Berlin, जहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू करा अपना फ्यूचर एंड गेव हिज लास्ट मिमे परफॉर्मेंस इन दिसंबर 2008 इन पुणे, जो कि उन्होंने दिया था थिएटर बियॉन्ड वर्ड्स फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज करा गया था अमोल पालेकर की तरफ से, और उन्होंने सोलो परफॉर्म दिया था वॉक ऑफ लाइफ पे। 5 years later, in July 2012, while visiting family in his hometown, उन्होंने लेक्चर दिया डेमोन्स्ट्रेट करते हुए मिमे इन हैदराबाद एट लामाकंड। बात करते हैं उनकी कुछ फिल्म्स की और टेलीविज़न की। फिल्म्स जो कि उन्होंने हिंदी में, यानी कि हिंदी फिल्म्स बहुत ही रेयर करी हैं। आसमान महल, बम्बई रात की बाहों में, सात हिंदुस्तानी, हीर रांझा, बिखरे मोती, छोटी बहू, देर स्कू दिस, मनीटू, गॉड इज नो, सोप्रानो, केबाब कनेक्शन, फ्री रेनर, आयरन स्काई, द फिजिशियन, मैरी मी, बुद्धा's लिटिल फिंगर, बुली परेड द फिल्म। टेलीविज़न पे नज़र आए थे हंस क्रिश्चियन एंडरसन माई लाइफ एज अ फेरी टेल में। तो दोस्तों, ये तो हमने जाने उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि इरशाद रहे हैं। जानते हैं अचला सचदेव के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस रही और अपीयर हुई है क्लासिक फिल्म्स में, जो कि हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही इंडस्ट्री की। She was from Peshawar, who started her career as a child actor, later became known for mother and grandmother roles in Hindi films, और उनकी कुछ मेमोरेबल रोल्स रहे हैं जो कि दिखाई दी एज बलराज साहनी's वाइफ इन 1965 फिल्म वक्त एंड काजोल्स ग्रैंड मदर इन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट फिल्म रही हैं। अदर देन दीज उनकी कुछ मेमोरेबल फिल्म्स रही हैं और नोटेबल वर्क रहे हैं, जैसे कि फुटपाथ, चांदनी चौक, परदेसी, मिस मैरी, शगुन, आरजू, वक्त, हमराज, मेरा नाम जोकर, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम। जानते हैं उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, तो वो रहे अचला वर्क फॉर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड देन एट दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो मेड हर फिल्म डेब्यू विद फैशनेबल वाइफ and acted in over 130 Hindi films. She has acted in many Yash Raj films, starting with Yash Chopra's first production, that was Daag, A Poem of Love, and films such as Chandni, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge in 1995. अदर देन दीज उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स रहे, फिल्म्स रही, जैसे कि प्रेम पुजारी, मेरा नाम जोकर, हरे राम हरे कृष्णा, अंदाज. Apart from acting in English films such as Mark Robson's 9 Hours to Rama and Merchant Ivory's The Householder, जो कि दोनों ही 1963 में आई थी. However, her most noted role remains as Balraj Sahni's wife in Work, wherein the hit song "ए मेरी ज़ोरा जबी" was picturized on her, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग रहा है. अदर देन दीज उनकी कुछ और फिल्म्स रही हैं, जैसे कि कल हो ना तुम जानो ना हम, कभी खुशी कभी गम, दिल क्या करे, लव एंड गॉड, मंगल दादा, जूली, लैला मजनू, कर्म,
त्रिमूर्ति, अनामिका, हंसते जख्म, पराया धन, अंदाज, प्रेम पुजारी, कन्यादान, हिमालय की गोद में, दिल एक मंदिर, कल्पना, अदालत, राही, फैशनेबल वाइफ उनके करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। अदर देन दीज मोस्टली उन्हें देखा गया है इन द रोल ऑफ दादी, और उनके काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स हिट भी रही हैं जिसमें कि उन्होंने दादी का रोल निभाया है और काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है उनके इस रोल से।
दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म के कास्ट से जुड़े अगले किरदार के बारे में, जो कि रही कामिनी कौशल। फिल्म में नज़र आई, हिंदी फिल्म में नज़र आती हैं, साथ ही साथ टेलीविज़न पर भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जानी जाती है अपने रोल्स के लिए, जैसे कि उन्होंने कुछ फिल्म्स में करे हैं। नीचा नगर जो कि 1946 में आई थी, और 1946 में उन्होंने अवार्ड विन करा था पाम डी और जो कि गोल्डन पाम अवार्ड था एट केन्स फिल्म फेस्टिवल। एंड बिराज बहू जो कि 1955 में आई थी, उसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का 1955 में। ऑन स्क्रीन जानी जाती है कामिनी कौशल के नाम से, एंड उनका जो रियल नेम है वो है उमा कश्यप। बिलोंग करती है लाहौर पंजाब से, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं, जैसे कि नीचा नगर, शहीद, नदिया के पार, बिराज बहू, और साथ ही साथ उन्होंने लीड रोल प्ले करा है इन फिल्म्स फ्रॉम 1946 टू 63, वेयर इन हर रोल्स इन दो भाई जो कि 1947 में रिलीज़ हुई थी, शहीद, नदिया के पार, ज़िद्दी, शबनम, पारस, नमूना, आरज़ू, जंजार, आबरू, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब, गोदान उनकी कुछ बेस्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं उनके करियर की। Also played character roles in 1963, was critically acclaimed for her performance in the movie Shaheed जो कि 1965 में आई थी। अपीयर हुई हैं 3 फिल्म्स में राजेश खन्ना के साथ, जो कि रही दो रास्ते, प्रेम नगर, महाचोर, अनहोनी विद संजीव कुमार, एंड 8 फिल्म्स विद मनोज कुमार जो कि रही शहीद, उपकार, पूर्व और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी, 10 नंबरी, संतोष। बात करी जाए उनके करियर की तो शी हैड बीन अ स्टेज एक्ट्रेस इन दिल्ली ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज फ्रॉम 1942 to 1945. She worked as a radio child artist with the name Uma in Lahore from the partition from 1937 to 40. Said in an interview about whether she wanted to be an actress in her childhood, I came from very intellectual family. My dad, S.R. Kashyap, was a professor at a government college in Lahore and the president of the Science Congress, had written about 50 books on botany. Growing up, our family concentrated more on knowledge, but he never deterred us from doing anything we wanted, as long as it was positive. Though she had no dreams of joining the film industry while being in college, she was a fan of actor Ashok Kumar. Once she said in an interview, "We were to perform for the War Relief Fund in college. Ashok Kumar and Leela Chitins were the chief guests. After the show, we went to meet him. I thought of having some fun. As he stood talking to the students, I pulled his hair from behind." जो कि उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी कॉन्टैक्ट्स और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस करा अपने कॉलेज डेज़ के दौरान। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। बात करते हैं उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो कि एज अ एक्टर रही हैं, जिनमें 1946 में आई नीचा नगर, आफ्टर देन जेल यात्रा, दो भाई, आग, ज़िद्दी, शहीद, नदिया के पार, शबनम, पारस, आरज़ू, शहंशाह, बिराज बहू, बड़े सरकार, भीगी रात, उपकार,
मेरी भाभी, एक श्रीमान एक श्रीमती, यकीन, यादगार, पूरब और पश्चिम, इश्क पर जोर नहीं, हीर रांझा, टांगे वाला, एक मुट्ठी आसमां, अनहोनी, रोटी कपड़ा और मकान, प्रेम नगर, दो झूठ, सन्यासी, कैद, अपने रंग हजार, नहले पे धैला, 10 नंबरी, चांदी सोना, बगुला भगत, अहिंसा, टक्कर, संतोष, देशवासी, हम शक्ल, हर दिल जो प्यार करेगा, हवाएं, लगा चुनरी में दाग, चेन्नई एक्सप्रेस, कबीर सिंह उनके फिल्मी करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। चलिए जानेंगे अगले किरदार के बारे में जो कि फिल्म में दिखाई दिए। वो थे इरशाद पंजातन, जो कि एक इंडियन एक्टर और वेटरन मिमे आर्टिस्ट रहे, based in Berlin, who introduced the art form to India during 1960s. He also started his career as a stage actor और काफ़ी कम फिल्म्स में उन्होंने काम करा है. Later received acclaim as mime artist. He toured through West Asian and Europe countries in 1971, which led him to Berlin, where he settled down. Over the years, he has even acted in a few Hollywood and German films like Manito's Shoe, Free Renner, God is No, सोप्रानो एंड आयरन स्काई. चलिए जानते हैं उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जैसे कि पंजातन started his career as an aviation engineer. However, he left the city for Delhi in 1950 to pursue his passion for theatre and acting. Trained in Kathakali under Raghavan Nair and later under Narendra Sharma, जो कि एक डिसिपल रहे उदय शंकर के. Started his career as an actor with the Hindustani Theatre, the theatre group of Begum Qadsia Zaidi. 1957 में he enacted a night theft scene in play चरुदत्ता, जिसमें कि उन्होंने कोई भी डायलॉग्स यूज़ नहीं करे. फिर भी जो रिव्यू था मार्ग मैगजीन का, उन्होंने मेंशन करा दैट इट वाज अ वेरी गुड pantomime. This intrigued him and ventured into learning the art form. Soon he happened to see a local mime artist perform on the streets of Delhi, and in the next hour he learned all that he could from him and started practicing and improvising on his own. After then, performed his first mime play in 1962 in Delhi, introducing mime to India in the 1960s, which earned him a wide acclaim. Hindustani theatre closed and he began to focus mainly on mime. Through he also acted in a few Bollywood films during this period, including K.A. Abbas साथ हिंदुस्तानी, जिसमें कि उन्होंने रोल प्ले करा था एक पोर्टुगीज स्पाई का. Though trained in the martial marquee style, he developed his individualistic style and language, and soon he started touring with his solo mime act. The films division also made some public service documentary with him, जिसमें की रही खिलौने वाला and 65432, before he left for his tour outside India to West Asian and European countries. And after leaving India, he first performed the Lahore Women's College and eventually reached Germany, where he later settled and has continued performing as a solo artist ever since. और उनकी कुछ फिल्म्स रही एज इन जर्मन एंड हॉलीवुड, जैसे कि रही आयरन स्काई एंड गॉड इज़ नो,
Soprano, Des Many Too, Hans Christian Andersen, My Life as a Fairy Tale and Reclaim Your Brain. Married Ingrid Settler in 1975 and opened a mime school in Berlin, जहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू करा अपना फ्यूचर एंड गेव हिज लास्ट मिमे परफॉर्मेंस इन दिसंबर 2008 इन पुणे, जो कि उन्होंने दिया था थिएटर बियॉन्ड वर्ड्स फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज करा गया था अमोल पालेकर की तरफ से, और उन्होंने सोलो परफॉर्म दिया था वॉक ऑफ लाइफ पे. 5 years later, in July 2012, while visiting family in his hometown, उन्होंने लेक्चर दिया डेमोन्स्ट्रेट करते हुए मिमे इन हैदराबाद एट लामाकन. बात करते हैं उनकी कुछ फिल्म्स की और टेलीविज़न की. फिल्म्स जो कि उन्होंने हिंदी में, यानी कि हिंदी फिल्म्स बहुत ही रेयर करी हैं: आसमान महल, बम्बई रात की बाहों में, सात हिंदुस्तानी, हीर रांझा, बिखरे मोती, छोटी बहू, देर स्कू दिस मनीटू, गॉड इज नो सोप्रानो, केबाब कनेक्शन, फ्री रेनर, आयरन स्काई, द फिजिशियन, मैरी मी, बुद्धा's लिटिल फिंगर, बुली परेड द फिल्म. टेलीविज़न पे नज़र आए थे हंस क्रिश्चियन एंडरसन माई लाइफ एज अ फेरी टेल में. तो दोस्तों, ये तो हमने जाने उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि इरशाद रहे हैं. जानते हैं अचला सचदेव के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस रही और अपीयर हुई हैं क्लासिक फिल्म्स में, जो कि हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही इंडस्ट्री की. She was from Peshawar, who started her career as a child actor, later became known for mother and grandmother roles in Hindi films. और उनकी कुछ मेमोरेबल रोल्स रहे हैं जो कि दिखाई दी एज बलराज साहनी's वाइफ इन 1965 फिल्म वक्त एंड काजोल्स ग्रैंड मदर इन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट फिल्म रही हैं. अदर दैन दीज उनकी कुछ मेमोरेबल फिल्म्स रही हैं और नोटेबल वर्क रहे हैं, जैसे कि फुटपाथ, चांदनी चौक, परदेसी, मिस मैरी, शगुन, आरजू, वक्त, हमराज, मेरा नाम जोकर, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम. जानते हैं उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. तो वो रहे: अचला वर्क फॉर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, and then at Delhi All India Radio, made her film debut with Fashionable Wife and acted in over 130 Hindi films. She has acted in many Yash Raj films, starting with Yash Chopra's first production, that was Daag, A Poem of Love, and films such as Chandni, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge in 1995. अदर देन दीज उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स रहे, फिल्म्स रही, जैसे कि प्रेम पुजारी, मेरा नाम जोकर, हरे राम हरे कृष्णा, अंदाज. Apart from acting in English films such as Mark Robson's 9 Hours to Rama and Merchant Ivory's The Householder, जो कि दोनों ही 1963 में आई थी. However, her most noted role remains as Balraj Sahni's wife in Work, wherein the hit song "ए मेरी ज़ोरा जबी" was picturized on her, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग रहा है. अदर देन दीज उनकी कुछ और फिल्म्स रही हैं, जैसे कि कल हो, ना तुम जानो ना हम, कभी खुशी कभी गम, दिल क्या करे, लव एंड गॉड, मंगल दादा, जूली, लैला मजनू,
कर्ण, त्रिमूर्ति, अनामिका, हंसते जख्म, पराया धन, अंदाज, प्रेम पुजारी, कन्यादान, हिमालय की गोद में, दिल एक मंदिर, कल्पना, अदालत, राही, फैशनेबल वाइफ उनके करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। अदर देन दीज मोस्टली उन्हें देखा गया है इन द रोल ऑफ दादी, और उनके काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स हिट भी रही हैं जिसमें कि उन्होंने दादी का रोल निभाया है, और काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है उनके इस रोल से।
दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म के कास्ट से जुड़े अगले किरदार के बारे में, जो कि रही कामिनी कौशल। फिल्म में नज़र आई, हिंदी फिल्म में नज़र आती हैं, साथ ही साथ टेलीविज़न पर भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जानी जाती है अपने रोल्स के लिए, जैसे कि उन्होंने कुछ फिल्म्स में करे हैं। नीचा नगर जो कि 1946 में आई थी, और 1946 में उन्होंने अवार्ड विन करा था पाम डी, और जो कि गोल्डन पाम अवार्ड था एट केन्स फिल्म फेस्टिवल। एंड बिराज बहू जो कि 1955 में आई थी, उसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का 1955 में। ऑन स्क्रीन जानी जाती है कामिनी कौशल के नाम से, एंड उनका जो रियल नेम है वो है उमा कश्यप। बिलोंग करती है लाहौर पंजाब से, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं, जैसे कि नीचा नगर, शहीद, नदिया के पार, बिराज बहू, और साथ ही साथ उन्होंने लीड रोल प्ले करा है इन फिल्म्स फ्रॉम 1946 टू 63, वेयर इन हर रोल्स इन दो भाई जो कि 1947 में रिलीज़ हुई थी, शहीद, नदिया के पार, ज़िद्दी, शबनम, पारस, नमूना, आरज़ू, जंजार, आबरू, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब, गोदान। उनकी कुछ बेस्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं उनके करियर की। Also played character roles in 1963, was critically acclaimed for her performance in the movie Shaheed जो कि 1965 में आई थी। अपीयर हुई हैं 3 फिल्म्स में राजेश खन्ना के साथ, जो कि रही दो रास्ते, प्रेम नगर, महाचोर, अनहोनी विद संजीव कुमार, एंड 8 फिल्म्स विद मनोज कुमार जो कि रही शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी, 10 नंबरी, संतोष। बात करी जाए उनके करियर की तो शी हैड बीन अ स्टेज एक्ट्रेस इन दिल्ली ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज फ्रॉम 1942 to 1945. She worked as a radio child artist with the name Uma in Lahore from the partition from 1937 to 40. Said in an interview about whether she wanted to be an actress in her childhood, I came from very intellectual family. My dad, S.R. Kashyap, was a professor at a government college in Lahore and the president of the Science Congress. Had written about 50 books on botany. Growing up, our family concentrated more on knowledge, but he never deterred us from doing anything we wanted, as long as it was positive. Though she had no dreams of joining the film industry while being in college, she was a fan of actor Ashok Kumar. Once she said in an interview, "We were to perform for the War Relief Fund in college. Ashok Kumar and Leela Chitins were the chief guests. After the show, we went to meet him. I thought of having some fun. As he stood talking to the students, I pulled his hair from behind." जो कि उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी कॉन्टैक्ट्स और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस करा अपने कॉलेज डेज़ के दौरान। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। बात करते हैं उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो कि एज अ एक्टर रही हैं, जिनमें 1946 में आई नीचा नगर, आफ्टर देन जेल यात्रा, दो भाई, आग, ज़िद्दी, शहीद, नदिया के पार, शबनम, पारस, आरज़ू, शहंशाह, बिराज बहू, बड़े सरकार, भीगी रात, उपकार,
मेरी भाभी, एक श्रीमान एक श्रीमती, यकीन, यादगार, पूरब और पश्चिम, इश्क पर जोर नहीं, हीर रांझा, टांगे वाला, एक मुट्ठी आसमां, अनहोनी, रोटी कपड़ा और मकान, प्रेम नगर, दो झूठ, सन्यासी, कैद, अपने रंग हजार, नहले पे दहला, 10 नंबरी, चांदी सोना, बगुला भगत, अहिंसा, टक्कर, संतोष, देशवासी, हम शक्ल, हर दिल जो प्यार करेगा, हवाएं, लगा चुनरी में दाग, चेन्नई एक्सप्रेस, कबीर सिंह उनके फिल्मी करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। चलिए जानेंगे अगले किरदार के बारे में जो कि फिल्म में दिखाई दिए। वो थे इरशाद पंजातन, जो कि एक इंडियन एक्टर और वेटरन मिमे आर्टिस्ट रहे, based in Berlin, who introduced the art form to India during 1960s. He also started his career as a stage actor और काफ़ी कम फिल्म्स में उन्होंने काम करा है. Later received acclaim as mime artist. He toured through West Asian and Europe countries in 1971, which led him to Berlin, where he settled down. Over the years, he has even acted in a few Hollywood and German films like Manito's Shoe, Free Reno, God is No, सोप्रानो एंड आयरन स्काई. चलिए जानते हैं उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जैसे कि पंजातन started his career as an aviation engineer. However, he left the city for Delhi in 1950 to pursue his passion for theatre and acting. Trained in Kathakali under Raghavan Nair and later under Narendra Sharma, जो कि एक डिसिपल रहे उदय शंकर के. Started his career as an actor with the Hindustani theatre, the theatre group of Begum Qadsia Zaidi. 1957 में he enacted a night theft scene in play चरुदत्ता, जिसमें कि उन्होंने कोई भी डायलॉग्स यूज़ नहीं करे. फिर भी जो रिव्यू था मार्ग मैगजीन का, उन्होंने मेंशन करा दैट इट वाज अ वेरी गुड pantomime. This intrigued him and ventured into learning the art form. Soon he happened to see a local mime artist perform on the streets of Delhi, and in the next hour he learned all that he could from him and started practicing and improvising on his own. After then, performed his first mime play in 1962 in Delhi, introducing mime to India in the 1960s, which earned him a wide acclaimed. Hindustani theatre closed and he began to focus mainly on mime. Through he also acted in a few Bollywood films during this period, including K.A. अब्बास साथ हिंदुस्तानी, जिसमें कि उन्होंने रोल प्ले करा था एक पोर्टुगीज स्पाई का. Though trained in the martial marquee style, he developed his individualistic style and language, and soon he started touring with his solo mime act. The films division also made some public service documentary with him, जिसमें की रही खिलौने वाला and 65432, before he left for his tour outside India to West Asian and European countries. And after leaving India, he first performed the Lahore Women's College and eventually reached Germany, where he later settled and has continued performing as a solo artist ever since. और उनकी कुछ फिल्म्स रही एज इन जर्मन एंड हॉलीवुड, जैसे कि रही आयरन स्काई एंड गॉड इज नो,
soprano, des many too. Hush Christian Andersen, My Life as a Fairy Tale and Reclaim Your Brain. Married Ingrid Settler in 1975 and opened a mime school in Berlin, जहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू करा अपना फ्यूचर एंड गेव हिज लास्ट मिमे परफॉर्मेंस इन दिसंबर 2008 इन पुणे, जो कि उन्होंने दिया था थिएटर बियॉन्ड वर्ड्स फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज करा गया था अमोल पालेकर की तरफ से, और उन्होंने सोलो परफॉर्म दिया था वॉक ऑफ लाइफ पे. 5 years later, in July 2012, while visiting family in his hometown, उन्होंने लेक्चर दिया डेमोन्स्ट्रेट करते हुए मिमे इन हैदराबाद एट लामाकन. बात करते हैं उनकी कुछ फिल्म्स की और टेलीविज़न की. फिल्म्स जो कि उन्होंने हिंदी में, यानी कि हिंदी फिल्म्स बहुत ही रेयर करी हैं: आसमान महल, बम्बई रात की बाहों में, सात हिंदुस्तानी, हीर रांझा, बिखरे मोती, छोटी बहू, देर स्कू दिस, मनीटू, गॉड इज नो सोप्रानो, केबाब कनेक्शन, फ्री रेनर, आयरन स्काई, द फिजिशियन, मैरी मी, बुद्धाज लिटिल फिंगर, बुली परेड द फिल्म. टेलीविज़न पे नज़र आए थे हंस क्रिश्चियन एंडरसन माई लाइफ एज अ फेरी टेल में. तो दोस्तों, ये तो हमने जाने उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि इरशाद रहे हैं. जानते हैं अचला सचदेव के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस रही और अपीयर हुई हैं क्लासिक फिल्म्स में, जो कि हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही इंडस्ट्री की. She was from Peshawar, who started her career as a child actor, later became known for mother and grandmother roles in Hindi films. और उनकी कुछ मेमोरेबल रोल्स रहे हैं जो कि दिखाई दी एज बलराज साहनीज वाइफ इन 1965 फिल्म वक्त एंड काजोल्स ग्रैंड मदर इन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट फिल्म रही हैं. अदर देन दीज उनकी कुछ मेमोरेबल फिल्म्स रही हैं और नोटेबल वर्क रहे हैं, जैसे कि फुटपाथ, चांदनी चौक, परदेसी, मिस मैरी, शगुन, आरजू, वक्त, हमराज, मेरा नाम जोकर, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम. जानते हैं उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. तो वो रहे: अचला वर्क फॉर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड देन एट दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो मेड हर फिल्म डेब्यू विद फैशनेबल वाइफ and acted in over 130 Hindi films. She has acted in many Yash Raj films, starting with Yash Chopra's first production, that was Daag, A Poem of Love, and films such as Chandni, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge in 1995. Other than these, उनकी कुछ notable works रहे, films रही, जैसे कि प्रेम पुजारी, मेरा नाम जोकर, हरे राम हरे कृष्णा, अंदाज. Apart from acting in English films such as Mark Robson's 9 Hours to Rama and Merchant Ivory's The Householder, जो कि दोनों ही 1963 में आई थी. However, her most noted role remains as Balraj Sahni's wife in Work, wherein the hit song "ए मेरी ज़ोरा जबी" was picturized on her, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग रहा है. अदर देन दीज उनकी कुछ और फिल्म्स रही हैं, जैसे कि कल हो, ना तुम जानो ना हम, कभी खुशी कभी गम, दिल क्या करे, लव एंड गॉड, मंगल दादा, जूली, लैला मजनू, कर्म,
त्रिमूर्ति, अनामिका, हंसते जख्म, पराया धन, अंदाज, प्रेम पुजारी, कन्यादान, हिमालय की गोद में, दिल एक मंदिर, कल्पना, अदालत, राही, फैशनेबल वाइफ उनके करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। अदर देन दीज मोस्टली उन्हें देखा गया है इन द रोल ऑफ दादी, और उनके काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स हिट भी रही हैं जिसमें कि उन्होंने दादी का रोल निभाया है, और काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है उनके इस रोल से।
दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म के कास्ट से जुड़े अगले किरदार के बारे में, जो कि रही कामिनी कौशल। फिल्म में नज़र आई, हिंदी फिल्म में नज़र आती हैं, साथ ही साथ टेलीविज़न पर भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जानी जाती है अपने रोल्स के लिए, जैसे कि उन्होंने कुछ फिल्म्स में करे हैं। नीचा नगर जो कि 1946 में आई थी, और 1946 में उन्होंने अवार्ड विन करा था पाम डी और जो कि गोल्डन पाम अवार्ड था एट केन्स फिल्म फेस्टिवल। एंड बिराज बहू जो कि 1955 में आई थी, उसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का 1955 में। ऑन स्क्रीन जानी जाती है कामिनी कौशल के नाम से, एंड उनका जो रियल नेम है वो है उमा कश्यप। बिलोंग करती है लाहौर पंजाब से, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं, जैसे कि नीचा नगर, शहीद, नदिया के पार, बिराज बहू, और साथ ही साथ उन्होंने लीड रोल प्ले करा है इन फिल्म्स फ्रॉम 1946 टू 63, वेयर इन हर रोल्स इन दो भाई जो कि 1947 में रिलीज़ हुई थी, शहीद, नदिया के पार, ज़िद्दी, शबनम, पारस, नमूना, आरज़ू, जंजार, आबरू, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब, गोदान उनकी कुछ बेस्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं उनके करियर की। Also played character roles in 1963, was critically acclaimed for her performance in the movie Shaheed जो कि 1965 में आई थी। अपीयर हुई हैं 3 फिल्म्स में राजेश खन्ना के साथ, जो कि रही दो रास्ते, प्रेम नगर, महाचोर, अनहोनी विद संजीव कुमार, एंड 8 फिल्म्स विद मनोज कुमार जो कि रही शहीद, उपकार, पूर्व और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी, 10 नंबरी, संतोष। बात करी जाए उनके करियर की तो शी हैड बीन अ स्टेज एक्ट्रेस इन दिल्ली ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज फ्रॉम 1942 to 1945. She worked as a radio child artist with the name Uma in Lahore from the partition from 1937 to 40. Said in an interview about whether she wanted to be an actress in her childhood, I came from very intellectual family. My dad, S.R. Kashyap, was a professor at a government college in Lahore and the president of the Science Congress, had written about 50 books on botany. Growing up, our family concentrated more on knowledge, but he never deterred us from doing anything we wanted, as long as it was positive. Though she had no dreams of joining the film industry while being in college, she was a fan of actor Ashok Kumar. Once she said in an interview, "We were to perform for the War Relief Fund in college. Ashok Kumar and Leela Chitins were the chief guests. After the show, we went to meet him. I thought of having some fun. As he stood talking to the students, I pulled his hair from behind." जो कि उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी कॉन्टैक्ट्स और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस करा अपने कॉलेज डेज़ के दौरान। चलिए जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। बात करते हैं उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो कि एज अ एक्टर रही हैं, जिनमें 1946 में आई नीचा नगर, आफ्टर देन जेल यात्रा, दो भाई, आग, ज़िद्दी, शहीद, नदिया के पार, शबनम, पारस, आरज़ू, शहंशाह, बिराज बहू, बड़े सरकार, भीगी रात, उपकार,
मेरी भाभी, एक श्रीमान एक श्रीमती, यकीन, यादगार, पूरब और पश्चिम, इश्क पर जोर नहीं, हीर रांझा, टांगे वाला, एक मुट्ठी आसमां, अनहोनी, रोटी कपड़ा और मकान, प्रेम नगर, दो झूठ, सन्यासी, कैद, अपने रंग हजार, नहले पे धैला, 10 नंबरी, चांदी सोना, बगुला भगत, अहिंसा, टक्कर, संतोष, देशवासी, हम शक्ल, हर दिल जो प्यार करेगा, हवाएं, लगा चुनरी में दाग, चेन्नई एक्सप्रेस, कबीर सिंह उनके फिल्मी करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। चलिए जानेंगे अगले किरदार के बारे में जो कि फिल्म में दिखाई दिए। वो थे इरशाद पंजातन, जो कि एक इंडियन एक्टर और वेटरन मिमे आर्टिस्ट रहे, based in Berlin, who introduced the art form to India during 1960s. He also started his career as a stage actor और काफ़ी कम फिल्म्स में उन्होंने काम करा है. Later received acclaim as mime artist. He toured through West Asian and Europe countries in 1971, which led him to Berlin, where he settled down. Over the years, he has even acted in a few Hollywood and German films like Manito's Shoe, Free Reno, God is No, Soprano and Iron Sky. चलिए जानते हैं उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जैसे कि पंजातन started his career as an aviation engineer. However, he left the city for Delhi in 1950 to pursue his passion for theatre and acting. Trained in Kathakali under Raghavan Nair and later under Narendra Sharma, जो कि एक डिसिपल रहे उदय शंकर के, started his career as an actor with the Hindustani theatre, the theatre group of Begum Qadsia Zaidi. 1957 में he enacted a night theft scene in play चरुदत्ता, जिसमें कि उन्होंने कोई भी डायलॉग्स यूज़ नहीं करे, फिर भी जो रिव्यू था मार्ग मैगजीन का, उन्होंने मेंशन करा दैट इट वाज अ वेरी गुड pantomime. This intrigued him and ventured into learning the art form. Soon he happened to see a local mime artist perform on the streets of Delhi, and in the next hour he learned all that he could from him and started practicing and improvising on his own. After then performed his first mime play in 1962 in Delhi, introducing mime to India in the 1960s, which earned him a wide acclaim. Hindustani theatre closed and he began to focus mainly on mime. Through he also acted in a few Bollywood films during this period, including K.A. Abbas साथ हिंदुस्तानी, जिसमें कि उन्होंने रोल प्ले करा था एक पोर्टुगीज स्पाई का. Though trained in the martial marquee style, he developed his individualistic style and language, and soon he started touring with his solo mime act. The films division also made some public service documentary with him, जिसमें की रही खिलौने वाला and 65432, before he left for his tour outside India to West Asian and European countries. And after leaving India, he first performed the Lahore Women's College and eventually reached Germany, where he later settled and has continued performing as a solo artist ever since. और उनकी कुछ फिल्म्स रही एज इन जर्मन एंड हॉलीवुड, जैसे कि रही आयरन स्काई एंड गॉड इज़ नो,
soprano, des many too. Hush Christian Andersen, My Life as a Fairy Tale and Reclaim Your Brain. Married Ingrid Settler in 1975 and opened a mime school in Berlin, जहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू करा अपना फ्यूचर एंड गेव हिज लास्ट मिमे परफॉर्मेंस इन दिसंबर 2008 इन पुणे, जो कि उन्होंने दिया था थिएटर बियॉन्ड वर्ड्स फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज करा गया था अमोल पालेकर की तरफ से, और उन्होंने सोलो परफॉर्म दिया था वॉक ऑफ लाइफ पे. 5 years later, in July 2012, while visiting family in his hometown, उन्होंने लेक्चर दिया डेमोन्स्ट्रेट करते हुए मिमे इन हैदराबाद एट लामाकन. बात करते हैं उनकी कुछ फिल्म्स की और टेलीविज़न की. फिल्म्स जो कि उन्होंने हिंदी में, यानी कि हिंदी फिल्म्स बहुत ही रेयर करी हैं: आसमान महल, बम्बई रात की बाहों में, सात हिंदुस्तानी, हीर रांझा, बिखरे मोती, छोटी बहू, देर स्कू दिस, मनीटू, गॉड इज नो, सोप्रानो, केबाब कनेक्शन, फ्री रेनर, आयरन स्काई, द फिजिशियन, मैरी मी, बुद्धाज लिटिल फिंगर, बुली परेड द फिल्म. टेलीविज़न पे नज़र आए थे हंस क्रिश्चियन एंडरसन माई लाइफ एज अ फेरी टेल में. तो दोस्तों, ये तो हमने जाने उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि इरशाद रहे हैं. जानते हैं अचला सचदेव के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस रही और अपीयर हुई हैं क्लासिक फिल्म्स में, जो कि हिंदी लैंग्वेज फिल्म रही इंडस्ट्री की. She was from Peshawar, who started her career as a child actor, later became known for mother and grandmother roles in Hindi films. और उनकी कुछ मेमोरेबल रोल्स रहे हैं जो कि दिखाई दी एज बलराज साहनीज वाइफ इन 1965 फिल्म वक्त एंड काजोल्स ग्रैंड मदर इन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट फिल्म रही हैं. अदर दैन दीज उनकी कुछ मेमोरेबल फिल्म्स रही हैं और नोटेबल वर्क रहे हैं, जैसे कि फुटपाथ, चांदनी चौक, परदेसी, मिस मैरी, शगुन, आरजू, वक्त, हमराज, मेरा नाम जोकर, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम. जानते हैं उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. तो वो रहे: अचला वर्क फॉर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड देन एट दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो मेड हर फिल्म डेब्यू विद फैशनेबल वाइफ and acted in over 130 Hindi films. She has acted in many Yash Raj films, starting with Yash Chopra's first production, that was Daag, A Poem of Love, and films such as Chandni, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge in 1995. Other than these, उनकी कुछ notable works रहे, films रही, जैसे कि प्रेम पुजारी, मेरा नाम जोकर, हरे राम हरे कृष्णा, अंदाज. Apart from acting in English films such as Mark Robson's 9 Hours to Rama and Merchant Ivory's The Householder, जो कि दोनों ही 1963 में आई थी. However, her most noted role remains as Balraj Sahni's wife in Work, wherein the hit song "ए मेरी ज़ोरा जबी" was picturized on her, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग रहा है. अदर देन दीज उनकी कुछ और फिल्म्स रही हैं, जैसे कि कल हो ना तुम जानो ना हम, कभी खुशी कभी गम, दिल क्या करे, लव एंड गॉड, मंगल दादा, जूली, लैला मजनू, कर्म,
त्रिमूर्ति, अनामिका, हंसते जख्म, पराया धन, अंदाज, प्रेम पुजारी, कन्यादान, हिमालय की गोद में, दिल एक मंदिर, कल्पना, अदालत, राही, फैशनेबल वाइफ उनके करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। अदर देन दीज मोस्टली उन्हें देखा गया है इन द रोल ऑफ दादी, और उनके काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स हिट भी रही हैं जिसमें कि उन्होंने दादी का रोल निभाया है और काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है उनके इस रोल से।